गाइज, आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र ₹1 चार्ज किया। जी हाँ गाइज, मात्र ₹1। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइज, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। इस फैक्ट को जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के ₹60 में एक साइकिल खरीदी और ₹500 लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कहां से कहां चलती है और उसका नाम क्या है? चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर, जो कि 4286 किलोमीटर का है, उसे लगभग 82.5 घंटों में तय करती है। और यह हमारे देश की ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमें अजीब अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। और कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लुनार झील के लिए, जहां का पानी अचानक से लाल हो गया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तर्क यह दिया जा रहा है कि लुनार झील का पानी इस वजह से लाल हुआ क्योंकि वहां पर हेलोबैक्टीरियम की मात्रा अचानक से बढ़ गई। बाय द वे, जिसको नहीं पता उसको मैं ये बता देता हूं कि आज से 52,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से लुनार झील का निर्माण हुआ था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।